क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की भव्य गाथा में कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जो समय की धूल में कहीं खो गए? हम पांडवों के शौर्य और उनके प्रसिद्ध पुत्रों को तो जानते हैं, लेकिन क्या उन वीर सपूतों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्रेम को त्यागा और फिर भी इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए? आज हम आपको महाभारत के उन गुप्त और भूले हुए पुत्रों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिनकी वीरता और त्याग ने इस महाकाव्य को और भी गहरा अर्थ दिया, लेकिन जिनका नाम अक्सर मुख्यधारा की कहानियों में नहीं आता। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उन रिश्तों, बलिदानों और नियति के क्रूर खेल की दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास कितना कुछ छिपा लेता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये जीवन, धर्म, कर्तव्य और नियति का एक विशाल कैनवास है। जब भी हम पांडवों का नाम लेते हैं, हमारी आंखों के सामने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की वीर छवियां उभर आती हैं। हम उनके प्रसिद्ध पुत्रों जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी याद करते हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया या पांडव वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 वीर भाइयों के कुछ ऐसे पुत्र भी थे जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने असाधारण वीरता दिखाई और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन फिर भी उनका नाम इतिहास की मुख्य धारा से लगभग गायब कर दिया गया? ये वे पुत्र थे जिनकी कहानियां अक्सर सुनाई नहीं जातीं, जिनके त्याग को उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि महान गाथाओं में भी कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां अनकहे दर्द और अनसुने बलिदान छिपे होते हैं। आज की यह कहानी है पांडवों के उन गुप्त और भुले हुए पुत्रों की, जिनकी नियति ने उन्हें मुख्य मंच से दूर रखा, लेकिन जिनके योगदान ने महाभारत के ताने बाने को और भी मजबूत बनाया। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराएगी, जहां कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की परिभाषाएं नए अर्थ लेती हैं। अर्जुन अपनी तीर्थयात्रा के दौरान मणिपुर राज्य पहुंचे। यह यात्रा उनके ब्रह्मचर्य व्रत के उल्लंघन के प्रायश्चित के रूप में थी, लेकिन इसी यात्रा ने उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ लाए। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा अपनी सुंदरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थीं। अर्जुन उनके प्रति आकर्षित हुए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। ये विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक समझौता भी था। मणिपुर के राजा ने एक शर्त रखी, चित्रांगदा से उत्पन्न पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी होगा और वह पांडवों के वंश का हिस्सा नहीं बनेगा। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार किया, शायद यह जानते हुए भी कि भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसी विवाह से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। बभ्रुवाहन का पालन पोषण मणिपुर में हुआ, जहां उसे एक राजकुमार के रूप में सभी युद्ध कलाओं और राजधर्म की शिक्षा दी गई। वह अपने राज्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान था और अपने पिता अर्जुन के बारे में बहुत कम जानता था। नियति का खेल देखिए, अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब अर्जुन का विजय घोड़ा मणिपुर पहुंचा, तो बभ्रुवाहन ने उसे रोक लिया। यह उसके राज्य के सम्मान और कर्तव्य का प्रश्न था। अर्जुन अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए और बभ्रुवाहन भी अपने पिता को नहीं जानता था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें बभ्रुवाहन ने अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया। यह एक ऐसी त्रासदी थी जहां कर्तव्य ने रक्त संबंध पर विजय प्राप्त की। बाद में नागकन्या उलूपी, जो अर्जुन की एक और पत्नी थीं, और बभ्रुवाहन की सौतेली मां भी, अपनी दिव्य शक्तियों से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। इस घटना ने अर्जुन को अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच के द्वंद्व का एहसास कराया। बभ्रुवाहन की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी राजधर्म और व्यक्तिगत संबंध कितने जटिल हो सकते हैं। यह एक पुत्र की कहानी है जिसने अपने पिता को मारा, और एक पिता की जिसने पुत्र को कभी गले नहीं लगाया, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर धर्म का पालन कर रहे थे। यह नियति का एक क्रूर मजाक था जिसने एक वीर पुत्र को इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया। नागलोक की राजकुमारी उलूपी अर्जुन की दूसरी पत्नी थीं। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और अलौकिक शक्तियों से भरी है। उलूपी ने अर्जुन को उस समय सहारा दिया
जब वे अपनी तीर्थयात्रा पर थे और उनके प्रेम से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। इरावान का पालन पोषण नागलोक में हुआ, जहां उसने अपनी मां से दिव्य शक्तियां और युद्ध कौशल सीखा। वह अपने पिता अर्जुन और पांडवों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, और जब कुरुक्षेत्र युद्ध का आह्वान हुआ तो वह पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आया। उसकी वीरता और निष्ठा अद्वितीय थी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले पांडवों को एक भयानक भविष्यवाणी का सामना करना पड़ा। देवताओं ने युद्ध में विजय सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की बलि की मांग की। ईरावान अपनी निस्वार्थ भावना और पांडवों के प्रति अगाध प्रेम के कारण इस बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उसके जीवन को एक नया अर्थ दिया। उसकी अंतिम इच्छा थी मृत्यु से पहले विवाह करना, ताकि वह बिना किसी वंश के इस दुनिया से न जाए। लेकिन कौन एक ऐसे योद्धा से विवाह करेगा जिसकी मृत्यु निश्चित हो? भगवान कृष्ण ने इस स्थिति को समझा और अपनी दिव्य शक्ति से मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में कृष्ण ने इरावान से एक रात के लिए विवाह किया, उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। यह एक ऐसा विवाह था जो प्रेम, करुणा और बलिदान का प्रतीक बन गया। अगले दिन इरावान ने युद्ध भूमि में अपनी जान दे दी, पांडवों की विजय के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उसकी मृत्यु ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, आज भी इरावान को अरावण के रूप में, देवता के रूप में पूजा जाता है। किन्नर समुदाय उन्हें अपना आराध्य मानता है और उनके सम्मान में वार्षिक उत्सव मनाता है, जहां वे एक रात के लिए अरावण से विवाह करते हैं। इरावान की कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान और प्रेम के कई रूप हो सकते हैं, और कुछ कहानियां समय और भूगोल की सीमाओं को पार कर जाती हैं। भीम अपनी वनवास यात्रा के दौरान राक्षसी हिडिंबा से मिले। यह एक अप्रत्याशित मुलाकात थी जिसने एक अनोखे प्रेम कहानी को जन्म दिया। हिडिंबा भीम के प्रति आकर्षित हुई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम ने अपनी मां कुंती की अनुमति से हिडिंबा से विवाह किया, लेकिन यह शर्त रखी कि वे तब तक साथ रहेंगे जब तक हिडिंबा को पुत्र नहीं हो जाता। इस विवाह से एक अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच का अर्थ है घड़े के समान सिर वाला, जो उसके जन्म के समय के स्वरूप को दर्शाता था। घटोत्कच अपने पिता भीम की तरह ही बलशाली था, लेकिन अपनी मां की राक्षसी विरासत के कारण उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी थीं। वह दिन में सामान्य मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन रात में उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं, जिससे वह लगभग अपराजेय हो जाता था। उसका पालन पोषण जंगल में हुआ, जहां उसने अपनी मां से कई मायावी विद्याएं सीखीं। वह पांडवों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था और हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। हालांकि उसकी अर्धराक्षस पहचान के कारण उसे पांडव सभा में वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जो अन्य राजकुमारों को मिलता था। यह एक दुखद सच्चाई थी कि उसकी वीरता और निष्ठा के बावजूद उसकी उत्पत्ति के कारण उसे समाज में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों की ओर से भयंकर युद्ध किया। उसकी मायावी शक्तियां और अदम्य बल कौरव सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। विशेष रूप से रात के युद्ध में वह कौरवों पर कहर डा रहा था। दुर्योधन और कर्ण उसकी शक्ति से भयभीत थे। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक अमोघ शक्ति थी, वासवी शक्ति, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था और जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था। लेकिन घटोत्कच के बढ़ते प्रकोप को देखकर कर्ण को विवश होकर अपनी वासवी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए करना पड़ा। घटोत्कच ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी मृत्यु ने अर्जुन की रक्षा की। कृष्ण ने इस बलिदान को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, क्योंकि कर्ण की सबसे घातक शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। घटोत्कच की कहानी हमें सिखाती है कि पहचान और स्वीकृति के लिए संघर्ष कितना गहरा हो सकता है, और कैसे एक अर्ध राक्षस ने अपने सर्वोच्च बलिदान से एक महायुद्ध का रुख मोड़ दिया। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है, हालांकि उसकी कहानी मुख्य युद्ध से थोड़ी अलग है। बर्बरीक ने अपनी मां और गुरु से युद्ध कलाएं सीखीं और भगवान शिव से
3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता था और तीसरा बाण स्वयं लौट आता था। इन 3 बाणों के बल पर बर्बरीक किसी भी सेना को अकेले ही परास्त करने में सक्षम था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह पलक झपकते ही पूरी सेना का संहार कर सकता था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वह अपनी मां से आशीर्वाद लेने गया और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उस पक्ष से लड़ेगा जो हार रहा होगा। यह उसकी न्यायप्रियता और कमजोरों के प्रति सहानुभूति को दर्शाता था। भगवान कृष्ण, जो त्रिकालदर्शी थे, बर्बरीक की असीम शक्ति और उसकी प्रतिज्ञा को जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ, तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बार-बार पक्ष बदलता रहेगा, क्योंकि हर बार एक पक्ष कमजोर पड़ता जाएगा। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और पांडवों की विजय सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से मुलाकात की और उसकी शक्ति का परीक्षण किया। जब बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, तो कृष्ण ने उससे युद्ध संतुलन बनाए रखने के लिए उसका शीश दान मांगा। बर्बरीक, एक महान योद्धा और प्रतिज्ञा का धनी होने के नाते, कृष्ण की बात मान गया और अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक ने युद्ध के हर क्षण को देखा और अंत में कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजित हैं, विशेषकर राजस्थान में। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सर्वोच्च शक्ति के साथ साथ सर्वोच्च त्याग भी कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे एक योद्धा ने अपने बलिदान से धर्म की स्थापना में योगदान दिया। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे और वे धर्म के सिद्धांतों का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी पत्नी देविका थीं, जो राजा गोवसन की पुत्री थीं। वनवास के दौरान युधिष्ठिर और देविका से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम यौद्धेय रखा गया। यौद्धेय का उल्लेख कुछ पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन महाभारत के मुख्य पाठ में उसका विस्तृत वर्णन बहुत कम है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों एक धर्मनिष्ठ राजा के पुत्र को इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया। कुछ लोक कथाओं और व्याख्याओं के अनुसार युधिष्ठिर ने यौद्धेय को अपने से दूर रखा। इसका एक प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि भविष्य में सत्ता संघर्ष हो। पांडवों को पहले ही अपने राज्य के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा था और युधिष्ठिर शायद यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके वंश में ऐसा कोई विवाद न हो। धर्म का पालन करते हुए पिता ने पुत्र को त्याग दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जो युधिष्ठिर के चरित्र की गहराई और उनके कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम और संबंध से ऊपर धर्म और राज्य के हित को रखा। यौद्धेय की कहानी हमें एक ऐसे पुत्र की याद दिलाती है जिसे अपने पिता के महान आदर्शों के कारण त्याग दिया गया। वह एक ऐसा राजकुमार था जिसे राजसी जीवन और पहचान से वंचित रखा गया ताकि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह एक ऐसा बलिदान था जो केवल पिता ने ही नहीं, बल्कि पुत्र ने भी दिया। यौद्धेय का वंश आगे बढ़ा और उसके वंशज यौद्धेय गणराज्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने प्राचीन भारत में अपनी स्वतंत्रता और वीरता के लिए पहचान बनाई। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यौद्धेय की कहानी एक अनसुनी गाथा बनकर रह गई, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े त्याग सबसे शांत और अदृश्य होते हैं। पांडवों में नकुल और सहदेव, जिन्हें अश्विनी कुमारों का अंश माना जाता था, अपनी सुंदरता, विनम्रता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। नकुल की पत्नी द्रौपदी के अलावा करेणुमति थीं और सहदेव की पत्नी द्रौपदी के अलावा विजया थीं। इन दोनों पत्नियों से उनके पुत्रों का जन्म हुआ। नकुल और करेणुमति के पुत्र का नाम निर्मित्र था और सहदेव और विजया के पुत्र का नाम सुहोत्र था। इन पुत्रों का उल्लेख महाभारत में बहुत संक्षिप्त रूप से मिलता है और उनकी कहानियां मुख्यधारा के आख्यानों में लगभग अनुपस्थित हैं। निर्मित्र और सुहोत्र अपने पिता की तरह ही वीर और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी भूमिकाएं उतनी प्रमुख नहीं थीं
जितनी अभिमन्यु या घटोत्कच की। युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े, तो इन पुत्रों का क्या हुआ, इसका स्पष्ट वर्णन बहुत कम मिलता है। लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार नकुल और सहदेव के वंशज दक्षिण और पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए। उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया, लेकिन इतिहास ने उन्हें मुख्य रूप से दर्ज नहीं किया। ये वे शांत वीर थे जो युद्ध के बाद भुला दिए गए। उनकी कहानियां हमें उन अनगिनत गुमनाम नायकों की याद दिलाती हैं जिन्होंने बड़े संघर्षों में अपना योगदान दिया, लेकिन जिनकी पहचान समय के साथ धुंधली पड़ गई। उनका जीवन और बलिदान हमें सिखाता है कि हर कहानी में कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो पृष्ठभूमि में रहकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नकुल और सहदेव के पुत्रों की कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि कैसे इतिहास कभी-कभी केवल प्रमुख पात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन अनमोल रत्नों को छोड़ देता है जो उसकी गहराई में छिपे होते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। ये मानवीय भावनाओं, जटिल रिश्तों और कर्तव्य के बोझ तले दबे बलिदानों का एक विशाल महाकाव्य है। पांडव केवल योद्धा नहीं थे, वे त्याग के प्रतीक भी थे। उनके कई पुत्र बभ्रुवाहन, इरावान, घटोत्कच, बर्बरीक, यौधेय, निर्मित्र और सुहोत्र राजनीति, समाज और नियति के क्रूर खेल के कारण इतिहास से काट दिए गए। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि महान गाथाओं में भी कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां अनकहे दर्द और अनसुने बलिदान छिपे होते हैं। ये वे पुत्र थे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने राज्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इन अनसुनी कहानियों को जानना हमें महाभारत की गहराई और जटिलता को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास केवल विजेताओं की कहानियां नहीं लिखता, बल्कि उसमें उन गुमनाम नायकों के बलिदान भी छिपे होते हैं जिनकी वजह से बड़ी विजय संभव हो पाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कर्तव्य और नियति कभी-कभी व्यक्तिगत प्रेम और संबंधों पर भारी पड़ जाते हैं। ये कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हर महान व्यक्ति के पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। अगर आपको ये छुपी हुई कहानियां पसंद आईं, अगर इन अनसुने बलिदानों ने आपके मन को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें खोजा जाता है, उन्हें महसूस किया जाता है और उन्हें याद रखा जाता है। आइए, हम सब मिलकर इन भूले बिसरे नायकों को उनका उचित सम्मान दें और उनकी गाथाओं को जीवित रखें। आपकी एक छोटी सी पहल इन महान आत्माओं को इतिहास में उनका सही स्थान दिला सकती है।